हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल ऑप्शनल स्टडी में। आज मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, सिखाने वाला दोस्तों तत्वों के संकेत, परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान। जी हाँ दोस्तों, लगभग दोस्तों यहाँ पे पूरा तत्व लिया गया है। लोगों दोस्तों 70-80 तत्व यहाँ पे है, 80-90 तत्व है। सबका दोस्तों मैं A to Z बताऊंगा, उसका परमाणु संख्या, उसका संकेत, उसका परमाणु द्रव्यमान। मैं दोस्तों ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, जिससे आप हमेशा दोस्तों किसी भी तत्व को संकेत को पहचान सकते हैं। उस तत्व का संकेत क्या है, एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है जिसके माध्यम से पहचान सकते हैं तत्वों को, संकेत को लिख सकते हैं। दोस्तों इस टॉपिक को समझना, क्योंकि तो बहुत बार एग्जाम में ना आपको आ जाता है, कोई दे देता है, उसका संकेत देता है, उसका परमाणु संख्या पूछ देता है, उसका परमाणु द्रव्यमान पूछ देता है। तो ऐसे सवाल हमको आता है एग्जाम में, सबको समझना है दोस्तों। तो बस वीडियो को अंदर देते रहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस वीडियो को अंदर देते रहिए। आपको दोस्तों सारा समझा दूंगा क्या क्या है, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ वीडियो सीखेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए, तत्वों का संकेत, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, ये हम लोग को जानना है, ठीक है। मैं दोस्तों इस तरह बहुत सारा मैं तत्व का नाम लिया हूं, इस सब सबका आपका उसका अंग्रेजी में नाम लिखा हूं, ताकि दोस्तों संकेत दोस्तों आपको अंग्रेजी के नाम से ही पता चलता है। और इस तरह संकेत बताऊंगा सबका, और इस सबका परमाणु संख्या बताऊंगा, और इस तरफ सबका मैं परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार बताऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत है ना, शुरुआत करें ना। चलिए शुरुआत करते हैं, प्रेम से देखेंगे, आराम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं। सबसे पहला तो तुम्हारा तत्व आता है हाइड्रोजन, क्योंकि आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का तो दोस्तों अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। और संकेत कैपिटल H होता है, परमाणु संख्या 1 होता है, परमाणु भार 1.008 या सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों संकेत क्या होता है, मैं बताता हूँ संकेत क्या होता है। तो किसी भी तत्व को निरूपित करने के लिए हम लोग अक्षर का इस्तेमाल करते हैं, लेटर का इस्तेमाल करते हैं, वही सिंबल होता है। अब चूंकि बहुत ज्यादा तो तत्व है ना, अब चूंकि देखिए कुछ हाइड्रोजन H से शुरुआत हुआ है, कुछ हीलियम H से है, ठीक है, कुछ हीलियम H से है। तो आपको कुछ तो ऐसे बहुत सारा तत्व रहता है, ठीक है। तो उस सब को देखना रहता है, तो उसको पहचानने के लिए हम लोग को चाहे पहचाने कोई हाइड्रोजन है, वो हीलियम है, वो बोरॉन है, ये बेरिलियम है, तो उसी के लिए संकेत का इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि हाइड्रोजन का सबसे पहला अक्षर H है ना, तो यहाँ सबसे पहला अक्षर H हो जाएगा, ये संकेत हो जाएगा। और परमाणु संख्या 1 होगा, ठीक है, क्योंकि जो आवर्त सारणी के सबसे पहला तत्व है। और परमाणु भार इसका भी 1 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। 1 परमाणु संख्या, परमाणु दोनों 1 होता है। नेक्स्ट हमारा है हीलियम। तो हीलियम का दोस्तों परमाणु संख्या 2, हीलियम का संकेत He होता है। अब तो He को बोला He क्यों हुआ, H क्यों नहीं हुआ, H इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि जब हमें H लिखते हैं तो H हाइड्रोजन का हो जाता है, फिर हम लोग को पता ही नहीं चलता कि हाइड्रोजन कौन है, हीलियम कौन है। इसलिए फ्रेंड्स, जब किसी दो या दो से तत्वों का नाम यदि सेम अक्षर से शुरुआत होता है, तो वहाँ पे एक हम लोग प्रिंसिपल लेटर को लाते हैं। तो H के बाद E था ना, तो मैंने He लिख दिया, तो हीलियम का संकेत हो गया। अब इसका परमाणु संख्या याद रखिएगा 2 होता है, परमाणु भार 4 होता है। मैं दोस्तों 4.00 इसलिए लिखा दोस्तों, तो कभी कभी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में पुट करना रहता है परमाणु द्रव्यमान का, तो 4.00 ग्राम लिखते हैं, इसलिए दिखिएगा, ठीक है। ऐसे 4 डायरेक्टली 4 होता है, परमाणु भार 4 होता है हीलियम का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिथियम है। तो लिथियम का दोस्तों संकेत Li होता है, परमाणु संख्या 3 होता है, परमाणु भार 6.94 होता है। तो कहीं के दोस्तों लिथियम का दोस्तों 7 देता है, लिथियम का 7 देता है, ठीक है। तो कहीं क्या कुछ 7 रहेगा, तो 7 का यूज भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग है बेरिलियम। तो बेरिलियम का संकेत Be होता है, परमाणु संख्या 4 होता है, परमाणु भार 9.01 होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, बेरिलियम का 8 भी देता है कहीं कहीं, आप देखिए कहीं कहीं, लेकिन हमेशा इसका जो न्यूमेरिकल जो अच्छा सबसे जो है वो 9 ही होता है। बेरिलियम का 9 परमाणु भार होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। 9 ठीक है, 9.01 का मतलब कुछ मत, 9 से याद रखिए, आपको अच्छा काम याद करेगा, ठीक है, आपको यही केमिस्ट्री में यूज होगा। नेक्स्ट हमारा दोस्तों है बोरॉन। तो बोरॉन का दोस्तों संकेत B होता है, परमाणु संख्या 5 होता है, और इसका दोस्तों परमाणु संख्या 10 होता है। 10.8 में लिखा हूं, लेकिन 10 याद रखिएगा, बोल रहा हूं ना 10 होता है, ठीक है, बोरॉन 10 होता है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों कार्बन। कार्बन का संकेत C होता है, तो C वर्ड शुरुआत हुआ है, और इसका परमाणु संख्या 6 होता है, और इसका दोस्तों परमाणु भाग 12 होता है, याद रखिए, कार्बन 12 याद रखिएगा, 12.0 या तो 12 बोल सकते हैं। सबसे नेक्स्ट हमारा है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का संकेत N होता है, इसका परमाणु संख्या 7 होता है, और इसका परमाणु भार 14 होता है। नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12, बेरिलियम का 8, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का संकेत कैपिटल O होता है, परमाणु संख्या 8 होता है, परमाणु भार 16 होता है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। नेक्स्ट तुम्हारा फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का दोस्तों संकेत F होता है, आपका परमाणु संख्या 9 होता है, आपका परमाणु भार 19 होता है। कहीं कहीं दोस्तों फ्लोरीन का 18 भी देता है, तो यूज कर लीजिएगा।
18 या 19 भी यूज कर लीजिएगा, ठीक है, जब भी रहेगा तब तो फ्लोरीन का क्या होगा 19 हो गया परमाणु भार। चलिए नेक्स्ट तो हमारा है नियोन। तो नियोन का संकेत एनी होता है, इसका परमाणु संख्या 10 होता है, ठीक है, और इसका दोस्तों क्या होता है परमाणु भार कितना होता है 20 होता है, नियोन 20, ठीक है, नियोन का कितना होता है 20 होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा दोस्तों सोडियम। सोडियम का संकेत Na होता है। अब कोई बच्चा बोला कि सोडियम का से Na क्यों आया, तो सोडियम का संकेत Na बताए कहाँ से आया दोस्तों, सोडियम का लैटिन नाम से है। वो तो कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी तत्व का संकेत लैटिन नाम के पहले अक्षर के अनुसार लिखाता है, तो सोडियम का चूंकि लैटिन नेम नाइट्रियम होता है, तो नाइट्रियम के अकॉर्डिंग इसका आपका सिंबल हो जाएगा। तो नाइट्रियम का पहला अक्षर Na हो गया, तो N तो लिख सकते क्योंकि N तो नाइट्रोजन हो जाएगा, तो Na हो गया सोडियम का संकेत। 11 इसका याद रखिएगा, 11 परमाणु संख्या होता है और 23 इसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है, ग्राम लगा दीजिए तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा या मोलर द्रव्यमान। चलिए मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, परमाणु संख्या 12 होता है, परमाणु भार 24 होता है। नेक्स्ट एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या संकेत Al होता है और परमाणु संख्या 13 होता है, परमाणु भार 27 होता है, एल्युमिनियम 27। सिलिकॉन है। सिलिकॉन का दोस्तों हमारा आपका क्या था ऐसा ही संकेत होता है, परमाणु संख्या आपका इसका 14 होता है और परमाणु भार 28 होता है, 28.1 या 28 लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। नेक्स्ट तो फास्फोरस है। फास्फोरस का तो संकेत P होता है, ठीक है, और इसका परमाणु संख्या 15 होता है, परमाणु भार 31 होता है, 31.0 या परमाणु सिर्फ 31 भी लिख सकते हैं परमाणु भार, ठीक है, फास्फोरस का 31 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा दोस्तों है क्लोरीन। तो क्लोरीन का दोस्तों संकेत Cl होता है और इसका परमाणु संख्या 17 होता है, परमाणु भार 35.5 होता है, याद रखिएगा। ये बहुत बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखिएगा, इसको 35 कहीं मत लिखिएगा, 35 जहां लिखे आपका काम गड़बड़, 35.5 लिखना, याद रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, सावधान रहिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है आर्गन। आर्गन का संकेत Ar होता है, परमाणु संख्या 18 होता है, परमाणु भार 40 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों पोटासियम। पोटासियम का संकेत K होता है, परमाणु संख्या 19 होता है, परमाणु भार 39 होता है। अब 39.1 बोल सकते हैं, ठीक है। अब कोई बच्चा बोला कि भाई पोटासियम का संकेत K कैसे लिखे, तो फ्रेंड्स मैंने नहीं बताया था कि लैटिन नाम के अनुसार पोटासियम का लैटिन नाम कैलियम होता है और कैलियम के अकॉर्डिंग K इसका पहला लेटर आ जाएगा, ठीक है, संकेत हो गया। चलिए नेक्स्ट कैल्शियम। तो कैल्शियम का संकेत Ca होता है, परमाणु संख्या 20, परमाणु भार 40। स्कैडियम है। तो स्कैडियम का संकेत Sc होता है, ठीक है, और एक परमाणु संख्या 21 होता है और परमाणु भार 45.0 या 45 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा तो टाइटेनियम। तो टाइटेनियम का संकेत Ti होता है और इसका परमाणु संख्या 22 होता है, इसका परमाणु भार 47.9 या 48 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 9 तो हम लमसम में 48 लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वेनेडियम। वेनेडियम का संकेत V होता है, बहुत बार एग्जाम में आया था कि वेनेडियम का संकेत क्या होता है, अक्का बक्का VA मारिएगा, कोई VN मारेगा, ठीक है, V मारेगा तो V होता है इसका। 23 इसका परमाणु संख्या होता है, 50.9 या तो एक कॉमन भी लिख सकते हैं इसको, हमारे इसका क्या होता है परमाणु भार होता है। नेक्स्ट क्रोमियम है। तो क्रोमियम का दोस्तों परमाणु संख्या आपका एक क्रोमियम का संकेत Cr होता है, परमाणु संख्या 24 होता है, परमाणु भार 52.0 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा दोस्तों आता है मैग्नीज। मैग्नीज का संकेत Mn, याद रखिएगा। मैग्नीज में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, एग्जाम में आ जाता है, या कोई 9th का एग्जाम दीजिए, 10th का, 11th 12th का या कंप्लीट एग्जाम, तो मैग्नीज बोलेगा कि मैग्नीज का संकेत क्या होता है, वहाँ M रहेगा, Mg रहेगा, तो सब Mg मारेंगे, लेकिन दोस्तों Mg मैग्नीशियम का होता है, मैग्नीज का Mn होता है, याद रखिएगा। परमाणु संख्या 25, परमाणु द्रव्यमान 54.9 या तो 55 भी लिख सकते हैं लमसम में। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है आयरन। तो आयरन का संकेत Fe होता है, परमाणु संख्या 26, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, 55.8 याद रखिएगा इसको। आयरन का परमाणु संख्या याद रखिएगा, इसका संकेत याद रखिएगा और परमाणु भार याद रखिएगा, कोई एग्जाम में आएगा तो आएगा। तो अब कोई बच्चा सोचे कि आयरन का संकेत Fe क्यों हुआ, तो आयरन का दोस्तों हम लोग लैटिन नाम में फेरस कहते हैं, ठीक है, फेरस, तो फेरस के अकॉर्डिंग Fe आता है, ठीक है, कोई दिक्कत है ना, क्योंकि दोस्तों आयरन रखेगा तो आई के अकॉर्डिंग आयोडीन हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। कोबाल्ट है नेक्स्ट। कोबाल्ट का संकेत CO होता है, परमाणु संख्या 27, परमाणु भार 58.9 या तो 59 भी लिख सकते हैं। तो C कैपिटल है, O स्मॉल, याद रखिएगा। तो O को कैपिटल करें तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, CO है 27 परमाणु संख्या कोबाल्ट का और परमाणु भार 58.9 या तो 59 हो जाएगा, ठीक है। चलिए निकेल नेक्स्ट हमारा। निकेल का परमाणु संख्या, निकेल का संकेत Na होता है और निकेल का परमाणु संख्या 28 होता है और निकेल का दोस्तों परमाणु भार 58.7 होता है, याद रखिए, ठीक है, 58.7 होता है, किसका, निकेल का परमाणु भार होता है। नेक्स्ट कॉपर। कॉपर का संकेत Cu होता है, क्यूपरस के अकॉर्डिंग,
प्लेटिनम के अकॉर्डिंग। और इसका परमाणु भार 29, परमाणु संख्या 29 होता है, परमाणु भार 63.5, ये बहुत में आता है, ठीक है 63.5। और इसका दोस्तों परमाणु संख्या 29 याद रखिएगा। कॉपर का परमाणु संख्या 29 और कॉपर का परमाणु भार 63.5 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है जिंक। तो जिंक का संकेत जेडन होता है, जिंक तो जास्ता ही बोलते हैं इसको, ठीक है जिंक या जस्ता। तो जिंक का दोस्तों जेडन होता है संकेत, और इसका परमाणु संख्या 30 होता है, याद रखिएगा। और इसका 65.4 होता है, 65.4 65.4 होता है इसका क्या होता है परमाणु भार होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा दोस्तों है गैलियम। गैलियम का संकेत जीए होता है, परमाणु संख्या 31 होता है इसका, और इसका परमाणु भार 69.7 होता है, याद रखिएगा 70 के आसपास में होता है, ठीक है 69.7 होता है। नेक्स्ट दोस्तों जर्मेनियम। तो जर्मेनियम का संकेत जीई होता है, क्योंकि दोस्तों जर्मेनियम का सबसे पहला लेटर जीई आया है, ठीक है तो जीई हो जाएगा। परमाणु संख्या 32 और परमाणु भार 72.6 होता है, ठीक है याद देखिए दिख ना 72.6 होता है। नेक्स्ट तो हमारा आर्सेनिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत एग्जाम में आता है। आर्सेनिक, आर्सेनिक का संकेत एएस होता है, परमाणु संख्या आपका दोस्तों इसका कितना होता है 33 होता है, परमाणु भार 74.9 होता है, ठीक है इसे भी याद रखिएगा। आर्सेनिक का परमाणु संख्या 33 याद रखिएगा हमेशा, और इसका संकेत क्योंकि बहुत एग्जाम में आता है संकेत से रिलेटिव। सिलेनियम है, इसका संकेत एसी होता है, परमाणु संख्या 34 होता है आपका, इसका परमाणु भार आपका 79 होता है, ठीक है 79 या 79.0 भी लिख सकते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 79 याद रखिएगा 79। नेक्स्ट हमारा है ब्रोमीन। ब्रोमीन का संकेत बीआर होता है, परमाणु संख्या 35 होता है 35 होता है, और इसका दोस्तों परमाणु भार 79.9 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट तुम्हारा है क्रिप्टन, जो आपका अकीरिय गैस है, इसका तो संकेत केयर होता है, और परमाणु संख्या 36 होता है, ठीक है याद रहेगा ना। और इसका तो 83.8 होता है परमाणु भार। क्रिप्टन का संकेत हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा, और उसका परमाणु संख्या ये बहुत बार देखता हूँ, ठीक है आता ही जा, तो सर याद करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ठीक है परमाणु संख्या परमाणु भार संकेत। नेक्स्ट हमारा है रुबिडियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। रुबिडियम का संकेत आरबी होता है, परमाणु संख्या 37 होता है, परमाणु भार 85.5 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है तो स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम का तो इसका संकेत एसआर होता है, परमाणु संख्या 38 होता है, परमाणु भार 87.6 होता है, ठीक है याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट एट्रियम है। एट्रियम का संकेत वाई होता है, याद रखिएगा एट्रियम का वाई, परमाणु संख्या 39 होता है, परमाणु भार 88.9 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा तो है आपका जिरकोनियम। जिरकोनियम का संकेत जेडर होता है, याद रखिएगा जेडर, जिरकोनियम का जेडर से किसको सूचित करते हैं जिरकोनियम को। बहुत एग्जाम में क्या पता क्या आता है देता है कि निम्नलिखित में किस तत्व का संकेत जेडर है, जिरकोनियम दे देगा, जर्मेनियम दे देगा, ठीक है आपको ऐसा रहेगा तब जिंक दे देगा, तो सब जेड से भाई सब गलती कर जाएंगे, लेकिन जब याद रहेगा तब गलती नहीं करिएगा। इसका परमाणु संख्या 40 होता है, परमाणु भार 91.2 होता है या 91 होता है, लमसम में ले लीजिएगा, ठीक है। जब न्यूमेरिकल वैल्यू को लेना रहेगा दोस्तों तो 0.2 0.3 0.4 को छोड़ दीजिएगा, यदि 0.5 से ऊपर रहेगा तब उसका कुछ हम लोग लेते हैं। नायोबियम हो गया। नेक्स्ट हमारा 41 परमाणु संख्या, एनबी संकेत 72.9 इसका 72.9 परमाणु भार। नेक्स्ट हमारा जो आता है मोलिबडेनम, बहुत इंपॉर्टेंट है मोलिबडेनम। मोलिबडेनम का संकेत एमओ होता है, परमाणु संख्या इसका 42 होता है, परमाणु भार 95.9 होता है, या तो 96 भी ले सकते, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि 95.9 है तो 96 ले ही सकते, 9 है 0.1 घट रहा। चलिए नेक्स्ट टेक्नीशियम। टेक्नीशियम का संकेत टीसी होता है, परमाणु संख्या 43 होता है, परमाणु भार 98 होता है, या 98.0 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा तो रूथोनियम। रूथोनियम का संकेत आरई होता है, परमाणु संख्या 44 होता है, परमाणु भार 101.1 होता है, ठीक है 101.1 होता है। नेक्स्ट तुम्हारा है रोडियम। रोडियम का संकेत आरएच होता है, इसका परमाणु संख्या देखा तो 45 होता है, और इसका परमाणु भार 102.9 होता है, 103 भी लिख सकते हैं, 103 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा बता रहा है पैलेडियम। पैलेडियम का संकेत पीडी, बहुत इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में, पीडी संकेत इसका होता है, परमाणु संख्या 46 इसका होता है, और 106.4 आपका होता है, ठीक है इसका क्या होता है 106.4 इसका परमाणु भार होता है। नेक्स्ट हमारा आता है सिल्वर या चांदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका संकेत याद रखिएगा, अभी से याद कर लीजिए, नहीं याद है तब। सिल्वर का संकेत एजी होता है, एजी पता कहाँ से आया, सिल्वर का लैटिनम अर्जेंटम होता है, और अर्जेंटम के अकॉर्डिंग एजी का सिंबल आ जाएगा, ठीक है इसका याद रखिएगा, अभी से याद कर लीजिए। परमाणु संख्या 47, एजी का 47, और 107.9 इसका याद कर लीजिए अभी से द्रव्यमान या परमाणु भार, ठीक है। चलिए
वीडियो अच्छा लग रहा है ना, सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा और शेयर करते चलिएगा, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, पहली बार होंगे तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो यार। चलिए कैडमियम है नेक्स्ट हमारा। कैडमियम का संकेत क्या होता है, सी डी होता है, इसका परमाणु संख्या 48 होता है और परमाणु भार 112.4 होता है। ठीक है, 47 के बाद 48 आता है। देखिए तो सिल्वर के बाद ही दोस्तों कैडमियम रहता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, इसलिए इसका संकेत आपका परमाणु संख्या 48 होता है इसका। इंडियम हो गया लास्ट हमारा। इंडियम का संकेत 49 होता है, अब परमाणु आपका भार 114.8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा टीना, बहुत इंपॉर्टेंट है टीना, इसका संकेत एसएन होता है, याद रखिएगा एसएन, इसका लैटिन नाम के अकॉर्डिंग एसएन आया है। ठीक है ना, एसएन ऐसा नहीं टीना रहेगा संकेत तो टी मार दीजिए, गलत हो, टाइटेनियम हो जाएगा। टीना का संकेत एसएन होता है, अब परमाणु संख्या आपका 50, याद रखिएगा 50 होता है, और 118.7 इसका क्या होता है, परमाणु भार होता है। एंटीमनी लास्ट हमारा। एंटीमनी का एस भी संकेत होता है, पर 51 परमाणु संख्या होता है, और 121.8 इसका परमाणु भार होता है। नेक्स्ट हमारा टेल्यूरियम है। टेल्यूरियम का संकेत टी होता है, परमाणु संख्या 52 होता है, और परमाणु भार 127.6 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट तुम्हारा आयोडीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडीन का संकेत याद रखिएगा, इसे आई होता है, और परमाणु संख्या 53 याद रखिएगा, 126.9 या तो 127 लमसम में मान लीजिएगा, 127 इसका क्या होता है, परमाणु भार होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट तुम्हारा आता है जेनॉन। जेनॉन का संकेत 1 होता है, परमाणु संख्या 54 होता है, और परमाणु भार 131.3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा आता है सीजियम। सीजियम का संकेत दोस्तों क्या होता है, CS होता है, परमाणु संख्या 55 होता है, और इसका दोस्तों परमाणु भार 132.9 होता है, 133 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। नेक्स्ट हमारा आता है वेरियम। वेरियम का संकेत Ba होता है। देखिए तो बैरियम का संकेत कभी भी V या B मत लिखिएगा, वैरियम है, वैरियम VA। बेरिलियम का भी होता है, बोरॉन का भी होता है, ये वैरियम का VA होगा। ठीक है, तो इसका 56 होता है परमाणु संख्या, और 137.3 इसका परमाणु भार होता है। तो 137 पे आप ले सकते हैं, या तो 137.3 ले सकते हैं, याद करना कुछ सुविधा में याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम तो नेक्स्ट अब चूंकि और बचा हुआ है, चूंकि मैं पहले ही वीडियो बता दिया था कि इसमें मैं छोटा मोटा नहीं लिया, ढेर सारा मैं तत्व ले आऊँ, सबका संकेत बताऊंगा, ताकि आपको हमेशा इसमें ध्यान में रहे कितना तत्व क्या क्या संकेत होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टंगस्टन है। टंगस्टन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत यह में आता है। टंगस्टन का संकेत W, ये याद रखिए W, टी नहीं होगा, W होगा, वॉल फार्म से होता है। ठीक है, 74 इसका परमाणु संख्या होता है, और 183.84 इसका परमाणु भार होता है। नेक्स्ट प्लेटिनम। प्लेटिनम का दोस्तों संकेत PT होता है, परमाणु संख्या 78 होता है, परमाणु भार 195.078 या 195.08 लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा आता है गोल्ड, ये सोना का, याद रखिए सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोना का संकेत AU होता है, AU पता कहाँ से है, औरम से है, औरम, सोना का औरम लैटिन नाम होता है, और परमाणु संख्या 79 होता है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। 196.697 इसका आपका एटॉमिक वेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मरकरी या पारा बोल सकते हो, तो मरकरी और पारा का संकेत देखा जाए तो Hg होता है। पता है Hg कहाँ से, लैटिन नाम से है। मरकरी का लैटिन नाम हर्जेंटम होता है, और हर्जेंटम के अकॉर्डिंग Hg इसका संकेत आ गया। इसका परमाणु संख्या 80 होता है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। और इसका 200.59 इसका क्या हो गया आपका परमाणु भार, या 200.6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 66। नेक्स्ट थैलियम। थैलियम आता है, TL इसका संकेत होता है, 81 परमाणु संख्या होता है, और 204.383 इसका परमाणु भार होता है। नेक्स्ट लेड आता है। लेड, तो लेड का संकेत PB होता है, इसका परमाणु संख्या 82 होता है, परमाणु भार 207.2 होता है। तो लेड का तो संकेत भी पता कहाँ से है, लैटिन नाम से है। लेड का लैटिन नाम दोस्तों होता है प्लम्बम होता है, प्लम्बम, तो प्लम्बम से PB आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग अपना बिस्मथ। बिस्मथ का संकेत Bi होता है, याद रखिएगा, B नहीं Bi, B बोरॉन का होता है, तो Bi संकेत हो गया, 83 परमाणु संख्या हो गया, और 208.98 इसका क्या हो गया आपका परमाणु भार हो गया। ठीक है, रेडॉन नेक्स्ट हमारा है। रेडॉन का संकेत Rn होता है, जो क्रिय गैस है, इसका परमाणु संख्या 86 होता है, इसका 222.0 होता है। ठीक है, परमाणु भार होता है। तो यहाँ का तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिख लिया, तो बहुत सारा। ठीक है, रेडियम है। रेडियम का संकेत Ra होता है, इसका परमाणु संख्या 88 होता है, और 226.0 इसका क्या होता है परमाणु, 226 पॉइंट इसका क्या होता है, 226 पॉइंट क्या होता है इसका परमाणु भार होता है। नेक्स्ट थोरियम है। थोरियम का संकेत थोरियम का 90 होता है परमाणु संख्या, और थोरियम का TH संकेत होता है, और 232 आपका क्या होता है इसका 232 का परमाणु भार होता है। आप पढ़ोगे, ठीक है, तो थोरियम का 232 होता है। यूरेनियम नेक्स्ट हमारा है। यूरेनियम का संकेत U होता है। ठीक है, और इसका परमाणु संख्या 92, याद है, बहुत एग्जाम में आता है। ठीक है, 92 इसका परमाणु संख्या होता है यूरेनियम का।
और इसका परमाणु भार कितना होता है 200, कितना होता है 238.029 होता है। तो सीधे याद रखिएगा 238 याद रखिएगा, सीधा सीधे सुखा सुखी 238 याद रखिए यूरेनियम का परमाणु भार। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको सारा बता दिया हूँ, सारे तत्वों का बता दिया हूँ, परमाणु संख्या, परमाणु भार, तत्व का संकेत, उसके नाम, मैं यही बताया हूँ, उसका लैटिन नाम बता दिया हूँ दोस्तों अपनी तरफ से, ताकि जो हमारे प्यारे बच्चे जो देख रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, भी जाने लैटिन नाम भी। तो फ्रेंड्स कैसा वीडियो लगा आज का, कुछ सीखे हैं ना? तो प्लीज दोस्तों कुछ सीखे हैं, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो से पहले पहुंचते रहे, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर करिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स एंड कलीग्स हैं वो आपके साथ सीखें, वो भी कुछ आगे बढ़ेंगे आपके साथ साथ। ठीक है, तो इससे शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे इस चैनल से। जय हिंद, जय भारत।